अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत आम हो गया है और ये आप मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम देख रहे हो। वो है घर का टूट जाना, रिश्तों का टूट जाना, मियाँ बीवी के अंदर ना इख्तलाफी, तलाक तक चीज़ें पहुँच जाना। और ये रेशियो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, है ना, चाहे आप इंडिया की बात करो या दुनिया में किसी भी मुल्क की बात करो, ये चीज बहुत आम हो गई है। और ये एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हलाल रिश्ते में सबसे ज्यादा नापसंद जो है वो है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को तलाक दे दे। तलाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज्यादा नापसंद करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप हो या अनफॉर्चुनेटली जो मर्द शराब में चले जाते हैं, ड्रग्स में अपने आप को बिजी कर लेते हैं और इस तरीके से घर में मारपीट करते हैं, अब्यूजिव होते हैं, तो ऐसे रिश्ते में रहो नहीं। यहाँ जाहिर सी बात है, आप ऐसे रिश्ते में, मैं पर्सनली भी कभी नहीं कहूंगी कोई बच्ची ऐसे रिश्ते में रहे, लेकिन आज की तारीख में जो ये सब हो रहा है ये बहुत छोटी छोटी चीजों पे हो रहा है कि किसी ने मुझे मेरे घर जाने नहीं दिया, या छोटी बातों पे कि मुझे ये नहीं दिलाया या मुझे वो नहीं कराया, इन बातों पे हम रिश्ते तोड़ दे रहे हैं और हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और मैंने ऐसे बहुत लेटली मैं इतनी जवान बच्चियों से मिल चुकी हूँ जो अंडर 30 है, 25, 26, 27 उनकी औलादे हैं, एंड उसके बावजूद, और जब आप उनके रीजंस देखते हो एक दूसरे से अलग होने के, वो इतने छोटे नजर आते हैं कि इसके लिए तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं। जाहिर सी बात है, हर किसी का एक घर में क्या हो रहा है, कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है, या कभी बच्चियों को क्या कहते हैं, डाउरी जो इस्लाम में है भी नहीं, बट अब हमने ये मुआशरा बनाया है, ये कल्चर हमने बनाया, अब हमको कल्चर में रहना है क्योंकि हम इस्लाम को छोड़ दिए हैं। जब हम खुद इस्लाम पे और सुन्नतों पे नहीं चलते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये हमसे दहेज लिया जाता है, जो दौरी लिया जाता है हमसे, कि ये तो शरीयत नहीं कहती है। तो हम बहुत सिलेक्टिव शरीयत के मामले में हो गए हैं, जहाँ पे सुन्नतों का एहतमाम करना होता है, जहाँ निकाह होता है, निकाह में ऐसी कितनी चीजें होती हैं जो शरीयत जिसकी इजाजत नहीं देती, और उससे भी ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं। आज जो शादियां हैं ये एक ऐसा सर्कस बन गई है कि जब आप जाओ तो सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अलावा हर चीज वहां हो रही है। चाहे आप मौसीकी ले लो, गाना बजाना, चाहे आप बेहयाई ले लो, चाहे वो बेहयाई बहुत तरीके से है, बातों के लहजे से, कपड़े के पहनने से, पर्दा तो भूल ही जाए आप, एटलीस्ट इंसान एक उतना पर्दा करे कि सामने वाला आपको देखकर बात कर सके। लेकिन आज जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए और अपने आप को ये सोचना कि मैं ऐसे रहूंगी तो मेरा लाइफ में कुछ होगा, मैं प्रोग्रेस करूंगी या मैं आगे बढ़ूंगी, ये हमारी बच्चियों ने खुद का अपना जहन बना लिया है। इसीलिए आज वो इन कपड़ों में आ गई है और इन कपड़ों को वो अपनी कामयाबी समझने लग गई है। और ये कपड़ों ने उन बच्चियों की असल जीनत, असल खूबसूरती, जिसे हया कहते हैं, जो कुरान में कहा गया है, जो सहाबाओं की बीवियों के बारे में कहा गया है, जो नबियों की बीवियों के बारे में कहा गया है, ये हमसे बहुत पीछे चला गया है। और बहुत सी ऐसी लेडीज भी है, जब अनफॉर्चुनेटली जब हम इसकी बात करते हैं तो वो हम पे ही नाराज हो जाते हैं और फिर हम में और खामियां ढूंढने लगते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को पर्सनल टारगेट करो या किसी का नाम लो या किसी का कुछ करो। इट्स अबाउट हम एक मुआशरे की बात कर रहे हैं। हमें अच्छी चीजें सुनकर अगर हमारे अंदर वो कमी, हम कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे अंदर वो चेंजेस लाए। और हम जब आप दुआ करोगे और अल्लाह से मांगोगे तभी तो हमें हिदायत मिलेगी ना। देखिए, जब तक हम चीजों को मांगेंगे नहीं अल्लाह से, और जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो उस गलत को सही कैसे करोगे, उसे सुधारोगे कैसे? ये तभी सुधर सकता है जब आप सोचो कि ये गलत है ना। तो हमने इस चीज का माहौल ही बना के रखो। और मैंने बहुत बार देखा है जो शादियों में, जो निकाह और वलीमों में जहाँ पे सुन्नतों का एहतमाम नहीं किया जाता है, वो मैंने उन शादियों को बहुत
शॉर्ट टाइम में खत्म होते हुए या हस्बैंड एंड वाइफ में ना इत्तेफाकिया होते हुए, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो हम कोशिश करें कि हम इन चीजों से अपने आप को बचाएं। और आज जो एक और सबसे बड़ा मसला है कि मियाँ बीवी में जमती नहीं है, बिकॉज मर्द ये चाहता है कि बीवी जो है उसके मिजाज के हिसाब से चले, जैसे वो सोचता है बीवी एकदम 100% वैसे हो, जैसे कोई रोबोट होता है, या जैसे हमारे यहाँ कोई मुलाजिम होते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जब आप उन्हें जो बोलते हो वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो उन्होंने अपनी बीवियों को ये अपने दिमाग में एक थॉट बना लिया है कि उनकी सोच भी एक जैसी हो। अब वो जैसे सोचते हैं कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, बीवी वैसा ही करे, जो बिल्कुल भी नामुनासिब है। आपके खुद के हकीकी जो भाई बहन होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपकी देखिए आपके दोनों के अंदर, मेरी बहन से भी बहुत सारी चीजों में ना इत्तेफाकी होगी, भाई का भाई के साथ भी बहुत सारी चीजों में ना इत्तेफाकी होगी। एक दिमाग नहीं होता है कभी भी, है ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं जब हम मैच मेकिंग साइट्स पे जब लोग जाते हैं या कोई हमारा रिश्ता लगाता है, कि जो इनकी मैच मेकिंग का जो कहते हैं ना, जो इनकी सोच है, जो इनकी मेंटालिटी है, इनकी 180% मिलती है, 70% ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो भी कहीं ना कहीं 20 से 30% लोगों की ना इत्तेफाकियां होती है। और ये तो दुनिया का असबाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये निजामी ऐसा बनाया है कि ना इत्तेफाकियां रहेगी लोगों के बीच में। तो हमें कोशिश करनी है कि अब हम क्या करें। हम सबसे पहले ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमारी जो वाइफ है वो हमारे मिजाज के हिसाब से चले तो घर में सुकून रहेगा, जिंदगी खुशहाल रहेगी और ये रिश्ता स्मूथली चलेगा। और वैसे ही औरत भी ना सोचे, औरत भी बहुत सोचती है कि मर्द को कैसे अपने काबू में रखे, अपनी मुट्ठी में रखे, वो सिर्फ मेरी सुने। और आजकल तो अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे भी देखती हूँ जब लेडीज उनके होने वाले शोहर को, जो हुआ भी नहीं है, जब बातें होती हैं तो उनसे कहती है कि अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दो, अलग घर में रहेंगे, बीवी बहन को ये सब क्यों देना। और ये सारी कितने शरीयत के खिलाफ है, ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी का रिश्ता तोड़ दो तो आपका रिश्ता कैसे जुड़ेगा। अब बीवियां चाहती है कि मर्द भी एक तरीके से जोरू का गुलाम बन के रहे, जैसे आप टीचर बन जाते हो, तो ये भी रिश्ते में पॉसिबल नहीं है ना। अब इस चक्कर में हम देखते हैं बहुत सारी लेडीज, ये मेरी आंखों देखा, पर्सनली मैं कह रही हूँ, मैंने देखा है, ये लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तावीज दोरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई रिश्ते की कामयाबी नहीं है। रिश्ते की कामयाबी आपके अखलाक में है कि आप ये रिश्ता कैसे निभाते हो। और हर रिश्ते में सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आज की तारीख में हम में से किसी में नहीं है। छोटी छोटी बात पे हम लड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात पे हम कहते हैं तुम अपने घर चले जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मर्द फिर 3 तलाक कह देते हैं। तो औरत अपने शौहर से एक तरीके से ब्लैकमेल करती है कि अब वो बच्चों को लेकर जा रही है, अब मुलाकात नहीं होने देगी। और फिर हमने ऐसा देखा भी है कि बहुत केसेस होते हैं, केसेस में आधे झूठ को भी शामिल किया जाता है कि हमें अल्लाह से डर नहीं है, कि हमें नहीं पता कि हमें मरने वाले हैं और हम कयामत के दिन हमें अल्लाह को इसका जवाब देना है। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं भी चलती है तो एटलीस्ट हम इतना ना गिरे कि सामने वाले को तकलीफ देने के लिए हम ये भूल जाए कि हमें हर चीज का हिसाब किताब देना है कयामत के दिन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने लेटली अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा देखा है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में सबसे पहले सुन्नतों का एहतमाम करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना रिश्ता जोड़े, नमाज और कुरान से अपने अंदर थोड़ा सब्र लाए, है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीखे। और जब आप करोगे तो इंशाल्लाह आपका शौहर जब वो देखेगा तो वो भी वो चीज अपने अंदर लाएगा। देखिए, हम कंपटीशन में नहीं है कि मैं ये क्यों करूं, आपको जन्नत जाना है या नहीं, आपको अल्लाह को राजी करना है या नहीं, आपको अपनी आखिरत बेटर करना है या नहीं। इंसान जब जोश में होता है, गुस्से में होता है, कभी मेरी भी अगर थोड़ी सी कभी लड़ाई हो जाती है, मैं सोचती हूँ अब मैं बिल्कुल भी इनकी इस चीज में बिल्कुल फर्माबरदारी नहीं करूंगी। फिर मैं मन में सोचती हूँ ठीक है, आई एम गोना बी ओके इन जस्ट फ्यू मिनट्स और मे बी हाफ अ डे हाइपोथेटिकली। लेकिन मेरे मन में आता है कि मैं नाफरमाबरदारी अगर मैं करूंगी तो मैं नाराज किसे कर रही हूँ, मेरे अल्लाह को। और मुझे अल्लाह को नाराज करना नहीं, तो अगर कोई मेरे साथ जो भी करे उसका बदला मैं उस तरीके से नहीं दूंगी, क्योंकि इससे तो मेरे गुनाह भी बढ़ रहे हैं ना। तो हमें इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट करना सीखे। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,
रिश्ते को बचा के रखने के लिए। उन्होंने कहा कि जब मर्द उनके पास एक मर्द अपना प्रॉब्लम लेके आए कि औरत ये करती है वो करती है वो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अगर ये रिश्ता बचाना चाहते हैं तो आप अपनी बीवी में उसकी खूबियां देखें, उसकी अच्छाइयां देखें। जब इंसान अच्छाइयों पे फोकस करेगा तो जाहिर सी बात है बुराइयां ऑटोमेटिकली आप नजरअंदाज नेचुरली कर दोगे। और जिंदगी का भी यही चीज है, अगर आप किसी के अंदर, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, आप बुराई को नजरअंदाज कर दीजिए जैसे अल्लाह ने हम पे सत्तारी का मामला रखा है, और आप अच्छाइयों पे फोकस करें। तो ये रिश्ता जो है ये इतना सेंसिटिव है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छाइयों पे फोकस करें। तो जब मर्द अच्छाई पे फोकस करेगा अपनी बीवी के, तो जाहिर सी बात है जो छोटी कम चीजें हैं जो उसे नापसंद है, जो चीज उनकी माइंडसेट में नहीं मिलती, वो इतने फोकस में नहीं रहेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर मेरी शरीयत में सजदे की इजाजत होती सिवाय अल्लाह के, तो मैं बीवियों को उनके शौहर को सजदा करने कहता। तो अब आप इससे सोचिए कि कितना बड़ा मुकाम है एक शौहर का आपकी जिंदगी में, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस रिश्ते को प्यार से रखें, संभाल के रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा अल्लाह की मदद मांगे। देखिए आपका ईमान, आपके साथ रहना, आपकी नमाज, आप जो भी करते हो, आपका हेल्थ, आपका रिस्क, आपके रिश्ते, चाहे माँ बाप के साथ हो, शौहर के साथ हो, बच्चे के साथ हो, कि हमारे अंदर एज एन इंसान हम इतने नफ्सा नफसी में है और इतने शैतान के वसवसे में है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ये रिश्ता खराब ही कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान अल्लाह की मदद मांगता है और अल्लाह से मदद की दुआएं मांगता है कि अल्लाह तू मेरी मदद कर, कि सबसे पहला तो मेरा ईमान मजबूत रहे, कोई भी हाल, कोई भी सिचुएशन में हो मेरा ईमान मजबूत रहे। वैसे ही मैं खुद भी अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे शौहर का दिल मेरे लिए नरम रख, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत रख, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए अजमत रख, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए रहम रख। तो हमें ये चीजें मांगनी चाहिए अल्लाह से, और हमें ये अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हम अपने शौहर से भी जब बात करें तो ये चीजें बताएं। और घर में आप जितना दीन का माहौल क्रिएट करोगे, जितना, देखिए बच्चे जो है ना दीनदारी ऐसे ही नहीं सीखते, पढ़ने से नहीं सीखते, घर के माहौल से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। तो हम जो चीज करेंगे और जो हमारे बच्चे देखेंगे कल को वो भी वही बनेंगे। और जब हम घर में रोज दीन का माहौल बनाते हैं, शाम को हमने किताब पढ़ ली, फज़ाइल अमाल पढ़ ली, थोड़ी सी कुरान पाक पढ़ लिया, हमने घर में अपने एक सबने बैठ के तालीम कर ली, चाहे वो 15-20 मिनट की भी क्यों ना हो, उससे हमारा खुद का भी ईमान ताजा होता है। जब हमारे अंदर शैतान वसवसा डालता है गलत चीजें करने का या ऐसी चीजें करने का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये तालीम से क्या होता है, हम सोचते नहीं 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 ये गलत है, मुझे पता है शैतान का वसवसा है, मैं इसके अंदर नहीं आऊंगी, मैं तो अल्लाह से ही मदद लूंगी, और इस चीज को ये इतनी बड़ी नहीं है, मैं लेट गो करूंगी। बहुत बार होता है जब हम गुस्सा आता है हमें लगता है ये तो बहुत बड़ी चीज है, और फिर आप देखिए आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद आपको रियलाइज होता है मैं तब जो स्टेप लेने वाली थी ना वो शायद बहुत गलत हो जाता, इतनी भी बड़ी चीज नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो बस आप अल्लाह से मांगते रहिए, आप अपना और अपने शौहर का रिश्ता भी अल्लाह से मजबूत करिए। देखिए जब शौहर और बीवी, जब कहते हैं ना ट्राइंगल है, मियाँ बीवी और जो टॉप का पॉइंट है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप इमेजिन करें। अब आप मियाँ शौहर अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है, बीवी भी अल्लाह की तरफ बढ़ रही है रिश्ते में, तो जब दोनों बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो अल्लाह के नजदीक आते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के भी नजदीक आते हैं, है ना। तो आप एक बीवी शौहर का हुकूक तभी पूरा करेगी जब वो अल्लाह से डरेगी, जब उसे पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या पसंद करता है। और वैसे ही बीवी भी शौहर के हुकूक, शौहर भी बीवी का हुकूक वैसे ही पूरा करेगा जब वो भी अल्लाह से डरेगा। जब दोनों में ही अल्लाह का डर नहीं है तो हुकूक कैसे ही पूरे होंगे, और हुकूक है ही क्या, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम कोशिश करें कि हम अपने घरों को बचाएं, छोटी मोटी बातों में रिश्तों को खराब ना करें। कभी कभी हमारे दोस्त यार भी इतने अच्छे एडवाइस नहीं देते हैं। रिश्ता आपका है, शौहर आपका है, बीवी आपकी है, औलाद आपकी है, आपको ही ये डिसीजन लेना है, आपको समझदारी के साथ डिसीजन लेना है कि ये डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंस है। मैं कहीं बातों में आकर ये तो नहीं कर रही हूँ, मैं ज्यादा आजादी चाहती हूँ, कहीं आजादी के लिए तो ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। हमने आजकल बहुत ऐसे रिश्ते देखे जहाँ लड़की को आजाद घूमना है,
اور اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ لیتی تاکہ علیحدگی ہو جائے. یہ میں نے بہت پرسنل ایکسپیرینسز اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ گندی چیزوں سے اور یہ شیطان کا جو یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے ہم اس سے اپنی حفاظت کریں. اپنے آپ کو قرآن میں نماز میں بزی رکھے, پورا دن اپنے آپ خود ذکر کرتے رہے, اللہ کا نام لیتے رہے, استغفار کرتے رہے, درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے اللہ سے ہمیشہ مدد مانگے. اور اللہ جب مدد کرنے آتے ہیں نا, کہتے ہیں نا جب پوری دنیا بھی اگر آپ کا بگاڑنا چاہے لیکن اللہ آپ کی مدد کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے کچھ نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کچھ غلط رکھ دیا ہے, مطلب کچھ اپوزٹ رکھ دیا ہے, اگر اللہ نے اس فیصلے میں آپ کے لیے خیر نہیں رکھی ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو بھی وہ آپ کے حق میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ پہ یقین رکھیے, اپنا توکل مضبوط رکھیے, اپنے تقوی کو بڑھائیے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہر کسی کے ساتھ ہے. تو کبھی نا امید نہ ہوئیے, اور اس میاں بیوی کے رشتے کو ہمیشہ جوڑ کے رکھیے. السلام علیکم.